हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। देखिए, हम आप सभी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए रेलवे और एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसमें 50 एमसीक्यूज का लाए हैं दोस्तों, जिसमें जीके जीएस का है 50 का। जो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, ये सभी में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर देख लेना दोस्तों जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज का लाया है। 50 एमसीक्यूज देखिए, हार्ड जो कि हार्ड लेवल से और निम्न लेवल तक के भी होगा, मॉडरेट टू टफ होगा ना दोस्तों। 50 नंबर तक का ये एमसीक्यूज है हमारा। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब देते जाना अपने कमेंट बॉक्स में, है ना। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं पहले नंबर सवाल से। देखिए, पहला नंबर सवाल हमारा क्या है। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था। तो हमारा पंचशील समझौता भारत ने चीन के साथ किया था। ये इधर बी इज द राइट आंसर, एक का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। दूसरा देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। जो संविधान था वो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, बताइए। दो का हमारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था संविधान। तीसरा कर देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। 1935 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 1935 भारतीय रिजर्व बैंक है। देखिए, बहुत बड़ा ब्रांच है इसका। चौथा का देखते हैं, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से हमारा कौन सा बीमारी होती है। गलकंड, गलकंड है ना, घेघा रोग होता है गलकंड या घेघा रोग। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो का आंदोलन किस वर्ष लागू हुआ था। तो हमारा 1942 में हुआ था। डी इज द राइट आंसर, 5 का। 6 का देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। विश्व व्यापार मुख्यालय का संगठन कहाँ अवस्थित है ना। 6 नंबर का देखते हैं, जिनेवा में उपस्थित है हमारा। बी इज द राइट आंसर, 6 का। 7 का देखते हैं, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। 7वां, डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था। तो हमारा डीएनए की संरचना की खोज वाटसन क्रिक ने किया था, वाटसन क्रिक। 8वां को देखते हैं दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो हमारा श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से था। ये इज द राइट आंसर। देखिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन है ना। 9 का देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा, है ना। 9 के बाद 10वां का देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। 11 का देखते हैं, मानव शरीर में अधिकतम कैल्शियम कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर के अधिकतम कैल्शियम कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर जो है उसमें अधिकतम कैल्शियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों। अस्थि मज्जा में, बी इज द राइट आंसर। 12 का देखते हैं, ईस्ट इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा कहाँ प्रारंभ हुई थी, है ना। जो पहला हुआ था इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, वो कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो हमारा लंदन में प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। 13 को देखते हैं, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तुम्हारे लाल किला का निर्माण बी द राइट आंसर, शाहजहां ने करवाया था। 13 का देखते हैं, भारत में अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। भारत में अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। झारखंड में पाया जाता है। 15 का देखते 14 का देखते हैं, संतुलित बल का परिणाम क्या होता है। संतुलित बल का परिणाम क्या होता है। कोई परिवर्तित नहीं होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। 2 अभाज्य संख्या। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य की संख्या है वो कितनी होती है।
तो हमारा 552 इज द राइट आंसर, डी। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? दक्षिण से उत्तर की दिशा में, दक्षिण से उत्तर की दिशा में होता है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था, 1934 में हुआ था। ओलंपिक खेल कितने दिनों वर्षों तक आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल कितने कितने दिनों और वर्षों के अंतर पर आयोजित होता है? तो हमारा ओलंपिक खेल है जो 4 वर्षों में आयोजित होता है। 20 का देखते हैं, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हमारा कौन सा है दोस्तों? कोलकाता उच्च न्यायालय। मनुष्य में शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से बनता है? तो हमारा कौन सी ग्रंथि होगी? बी इज द राइट आंसर, अग्नाशय में। उपनदी यमुना किस नदी में मिलती है? उपनदी यमुना के किस नदी में मिलती है? 22 का हमारा कौन सा होगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है ना दोस्तों? तुम्हारा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। एसिड रेन में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एसिड रेन में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? SO2 सल्फ्यूरिक एसिड गैस। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तुम्हारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जैन कन्या थे, एच जैन कन्या। थर्मामीटर में तरल के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में तरल के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? पारा। हरित पौधे भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सॉफ्टवेयर का जनक किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर का जो जनक है वो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बताइए तो हमारे डोनाल्ड नुथ के नाम से, डोनाल्ड नुथ। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? बी द राइट आंसर, पारा को। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है हमारा किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल हमारा किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तुम्हारा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अंग्रेज भारत में सबसे पहले कहाँ उतरे थे? अंग्रेज पहले भारत में कहाँ उतरे थे? सूरत में उतरे थे। प्रकाश की गति सबसे पहले किस में मापी जाती है? प्रकाश की गति सबसे पहले रोमर में मापी जाती है। 34 का देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 35 का देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है, क्रस्ट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700 या 1857 या 1757 कब हुआ था? हमारा 1757 में हुआ था। फाइबर ऑप्टिक में किस संस्करण का उपयोग होता है? फाइबर ऑप्टिकल में किस संस्करण का उपयोग होता है? प्रकाश संकेत का। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन सा था? बताइए तो, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन सा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का जनक रूसो को कहा जाता है, प्लूटो को या रूसो को कहा जाता है। शेयर बाजार में सेंसेक्स किस शहर से संबंधित है?
शेयर बाजार में स्नेक्स हमारा मुंबई से संबंधित है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला का देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? CO2। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण जो है हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। किस पदार्थ को नीला सोना कहा जाता है? किस पदार्थ को नीला सोना कहा जाता है? बताइए। जूट को, इलायची को, अफीम को, कपास को, जूट को। तो हमारा अफीम को नीला सोना कहा जाता है। ओ रक्त समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल स्टेबले के नाम से जाना जाता है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? न्यूक्लियर संलयन, दहन, चुंबक अपघटन। न्यूक्लियर संलयन हमारा 48 का बी द राइट आंसर। 2023 से G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की? हमारा 49 का भारत में, है ना। तो देखिए 50 MCQ हमने आप सभी को कराया, जो आप सभी के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप सभी को लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सिलेक्शन क्लासेस का, तो कर लीजिएगा दोस्तों, जो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक का क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक लाते रहेंगे दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, है ना, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।